नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। बच्चों, आज काफ़ी दिन बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे पीरियोडिक टेस्ट 2 का जो भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी का रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाईजान आरिफ के गाने की तुलना किससे करते थे? तो इसका सही जवाब होगा मेंढक के टर्राने से। क्या जवाब लिखेंगे? मेंढक के टर्राने से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आरिफ ने अपने लिए नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें रखवाई? अंडे, मक्खन आदि, दलिया, दूध व बिस्किट, आलू, मछली व कबाब, गुलाब जामुन व गाजर का हलवा। तो इसका सही जवाब होगा अंडे और मक्खन उसने अपने लिए रखवाया और दलिया, दूध, बिस्किट बड़ों के लिए रखवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब्बा ने दफ्तर जाते समय कितने रुपए मांगे? इसका सही जवाब होगा 5 रुपये। उन्होंने अपनी बेगम रजिया से मांगे थे। अगर बच्चों आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से सभी का जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों बच्चों की जान मुसीबत में क्यों थी? बड़ों के गाने से, बड़ों के मनाने से, बड़ों की लगाई पाबंदियों से या बड़ों के डांटने से? तो इसका हमारा सही जवाब होगा बड़ों की लगाई पाबंदियों से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी नाश्ते में क्या पी रही थी? बादाम का हरीरा, गर्म पानी, खीरे का सूप या संतरे का जूस? तो इसका सही जवाब होगा बादाम का हरीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोको के घर सबसे पहले कौन आया था? कोको के घर सबसे पहले मिमी आया था, नीनी आया था, तिनसु आया था या उबातुन? तो इसका सही जवाब होगा कोको के घर सबसे पहले नीनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखने की बात किसको बताई? कोको से, नीनी से, मिमी से या तिनसु की माँ से? तो इसका सही जवाब होगा मिमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिमी ने पापड़ निगलने के लिए क्या चीज़ मांगी? दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी या चाय? तो इसका सही जवाब होगा चाय मांगी। तो आगे बढ़ते हैं। जब आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे बच्चों, तो आप निश्चित रूप से हमारा जो पीरियोडिक टेस्ट 2 का जो सिलेबस है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोको कितने वर्ष का बालक था? इसका सही जवाब होगा 8 वर्ष। उबातुन कौन था? कोको का दोस्त था, मिमी का दोस्त था, दुकान का प्रबंधक था या कोको के पिता थे? तो इसका सही जवाब होगा उबातुन एक दुकान का प्रबंधक था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कोको की तरह चावल की रोटियां किसे पसंद थी भाई? इसका सही जवाब होगा मिमी को, जीजी को, तिनसु को या उबातुन को? तो सही जवाब में लिखेंगे मिमी को भी कोको की तरह चावल की रोटियां खाना अच्छा लगता था। मिमी किस चीज़ के बने पापड़ लाई थी? आलू के, चावल के, केले के या साबूदाने के? तो इसका सही जवाब है केले से बने पापड़ लाई थी भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सही कथन बताना आपको यहाँ पर। नीनी के घर का रेडियो खराब था। चलिए ये आगे भी आएगा, ये पोर्शन आगे करेंगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में उठते हैं। सही गलत बाद में करेंगे, पहले हम इनको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु और चेला घूमते हुए जिस नगरी में पहुंचे उसकी सड़कें कैसी थी? गंदी थी, चमाचम थी, ऊंची ऊंची, कीचड़ युक्त? तो इसका सही जवाब होगा चमाचम। आपने ये पाठ 12 जो गुरु और चेला एक छोटी सी कविता है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा। इसका सही जवाब होगा चमाचम। नेक्स्ट है, राजा के संतरी ने चेले को क्या खाते देखा था भाई? इसका भी सही जवाब लिखेंगे हलवा खाते हुए देखा। जब वो उसे पकड़ने के लिए गए थे तो वो क्या खा रहा था? हलवा पूरी खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेला स्वभाव में कैसा था? चेला स्वभाव में चालाक था। ये जब कविता पूरी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, जब वो उसे पकड़ कर लाते हैं तो वो चालाकी से कहता है कि मुझे अपने गुरु से मिलना है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा के सम्मुख कौन झगड़ने लगे? राजा के सम्मुख संतरी और कारीगर झगड़ रहे थे, गुरु चेला, मंत्री और मशक वाला या भिश्ती और कारीगर? तो सही जवाब होगा गुरु और चेला। उन दोनों ने योजना बनाई थी ना बचने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु के अनुसार फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कैसा राजा बनेगा?
छोटा, बड़ा, प्रसिद्ध या चक्रवर्ती? तो सही जवाब में लिखेंगे चक्रवर्ती राजा बनेगा। गुरु चेले को चलते चलते क्या मिला? पैसा मिला, डगरी, नगरी या राजा? तो इसका सही जवाब होगा नगरी। वो एक नगरी में पहुंचे थे ना चलते चलते, तो इसका सही जवाब लिखेंगे नगरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामीनाथन इलायची और लौंग की गंध भरे वातावरण में स्वयं को कैसा महसूस करता था? दुखी और निराश, प्रसन्न और सुरक्षित, डरा और असुरक्षित, बेचैन और परेशान? तो इसका सही जवाब लिखेंगे वो प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। फिर राजम के पिता क्या थे भाई? वकील थे, सब मजिस्ट्रेट थे, पुलिस अधीक्षक थे या शिक्षक थे? तो इसका सही जवाब होगा पुलिस अधीक्षक थे भाई। फिर है, राजम ने दूसरे शेर को कहाँ से गोली मारी थी? आपने अगर इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है दादी माँ वाले को, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि राजम और उसके पिताजी जब जंगल में घूमने गए थे तो उन 2 शेरों ने उन पर हमला कर दिया था। एक शेर उनके पिता पर झपट पड़ा था और दूसरे शेर को राजम ने झाड़ी के पीछे से गोली मारी थी। तो सही जवाब लिखेंगे झाड़ी के पीछे से। स्वामीनाथन किसके गलत जवाब से चिढ़ गया था? दादाजी के, दादी जी के, पिताजी के या माताजी के? तो सही जवाब होगा दादी जी के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बाघ किस समय गांव में आया? सुबह, शाम को, दोपहर या रात को? आपने कविता को पढ़ा है तो वो किस समय आया था? रात में आया था। किस समय आया था? रात में। बाघ के स्कूल में काम न करने की बात कौन कह रहा था भाई? छोटू, दूसरा बालक, पहला बालक या बाबा? दूसरा बालक। आप कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। बाबा रात को बाहर निकलकर कहाँ जाते थे? बाजार में, बाथरूम, कार्यालय या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बाथरूम करने। बाघ के आने की सूचना कौन दे रहा है? बेटा, पिता, माता या भाई? कौन दे रहा है भाई? बेटा दे रहा है। कौन दे रहा है? बेटा दे रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट और रॉन्ग करेंगे। इसमें आप बताएंगे नीनी के घर का रेडियो खराब था, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। नीनी के घर का जो रेडियो था वो खराब था। फिर है, मिमी पेट भरा हुआ बताकर पछता रहा था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कौन पछता रहा था? कोको पछता रहा था। तो इसमें क्या लगाएंगे? रॉन्ग। मिमी नहीं पछता रहा था। कौन पछता रहा था? कोको ने बताया था कि मेरा पेट भरा हुआ है। फिर है आगे, 300 के आने पर मिमी ने दरवाज़ा खोला, ये बिल्कुल सही बात है। कोको उठा था दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन मिमी ने जाकर दरवाज़ा खोला। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्वालिन ने गुरु चेले को अंधेर नगरी के बारे में बताया, ये बिल्कुल सही बात है। कविता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इसका वर्णन। ग्वालिन ही उसको नगरी के बारे में बताती हैं। नगरी में भाजी का मूल्य खाजा से अधिक था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने कविता भी पढ़ी है, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो दोनों का जो मूल्य था वो एक समान था, टका। लेकिन यहाँ तो अधिक मूल्य लिखा हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाट में खूब भीड़ थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब गुरु अपने चेले को छोड़कर चले जाते हैं तो चेला घूमने के लिए निकलता है, वहाँ हाट में चहल पहल देखता है, भीड़ देखता है। राजा पैदल चलकर दीवार के पास पहुंचा था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कविता जब पढ़ेंगे तो उसकी सवारी निकल रही थी वहाँ से राजा की। फिर आगे बढ़ते हैं। चेले ने गुरु के कान में मंत्र गुनगुनाया, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बल्कि किसने गुनगुनाया? गुरु ने चेले के कान में गुनगुनाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी का राजा बहुत बुद्धिमान था, ये भी रॉन्ग है। वो तो बुद्धू था। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा बोल रहे थे ना, तो वो क्या था? बुद्धू था। गुरु चेले को मुसीबत में देखकर खुश हो गए थे, ये भी रॉन्ग है, परेशान हो गए थे। गुरु समझदार था, ये बिल्कुल सही होगा। गुरु क्या था? समझदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट भी हमारे ऐसे ही मिलान करना है हमें, सही और गलत के बारे में बताना है। दादी अपना सामान अपने साथ रखती थी, ये बिल्कुल सही बात है। वो हमेशा अपना सामान अपने साथ ही रखती थी। दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के सहित इलायची, लौंग और सुपारी रखे होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि ये सारा सामान दादी अपने पास एक बक्से में रखती थी। स्वामीनाथन गणित में राजम से ज़्यादा तीव्र था, ये रॉन्ग है। कौन तेज था? राजम तेज था। दादी ने अपनी बेटी के पैदा होने तक गले में मेडल पहनना नहीं छोड़ा था, ये भी सही बात है। ये जब पाठ पढ़ेंगे आप अच्छे से जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
बाघ की कहानी सुनाते समय बालक ने डर से आंखें मूंद ली थी। नहीं, ये रॉन्ग, आंखें फैलाकर बता रहा था। आप कविता पढ़ेंगे ना कि बाघ आया उस रात, बालक को विश्वास था कि बाघ फिर से बस्ती में आ सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, उसे लग रहा था कि वो कहीं दोबारा यहाँ न आ जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाघिन के 2 बच्चे थे। ये बिल्कुल सही है, बाघिन के 2 बच्चे थे। कविता में वर्णित पहला बालक 7 वर्ष का था। ये रॉन्ग है, उसमें लिखा है 5 साल, 5 वर्ष का था वो। बाघ के आने की सूचना बाबा को दी जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है, वो बता रहे हैं कि आप बाहर न निकला कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इनके अर्थ आपको बताने और वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना। ये हम कब कहते हैं? ये कहावत है पेट में चूहे दौड़ना, मतलब जब हमें तेज भूख लगती है, अर्थात पेट में चूहे दौड़ते हैं कब? पेट जब खाली होता है, मतलब जब बहुत ज़ोर से भूख लगना, ऐसे बोल सकते हैं। कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप अपने अनुसार। फिर बाल बाल बचना। बाल बाल बचना मतलब बड़ी मुश्किल से बचना भाई, ऐसे जैसे कोई चोट लग जाए भाई, ऐसे बोलते हैं अरे बाल बाल बच गए, जान भी जा सकती थी। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप अपने से दे सकते हैं। फिर चैन की सांस लेना। चैन की सांस लेना मतलब आराम से रहना भाई। कोई भी काम करते हैं, हमें परेशानी होती है, लेकिन वो जब काम पूरा हो जाता है तो हम चैन की सांस लेते हैं। काम होने से पहले परेशान रहते हैं, होने के बाद चैन की सांस लेते हैं। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। फिर आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें बताएंगे जो पढ़ा लिखा न हो। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या बोलेंगे? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा होता है वो तो साक्षर होता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे अनपढ़ बोलते हैं। फिर जो पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है आपको? शिक्षक पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं, तो इसमें हो जाएगा शिक्षक। जो नया न हो अर्थात जो पुराना हो उसे क्या बोलेंगे? प्राचीन। क्या बोलेंगे? प्राचीन। और जो नया हो उसे नवीन, नवीन बोल सकते हैं, नया। फिर जिसे कोई ज्ञान न हो वो क्या होता है? अज्ञानी। मतलब जिसे किसी बात का पता ही ना हो, जिसे नॉलेज ही ना हो, अज्ञानी बोल सकते हैं। फिर जो सच न बोलता हो अर्थात जो झूठ बोलता हो उसे क्या बोलेंगे? झूठा। फिर आगे है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को पहचानना है। इसमें क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है। क्रिया अर्थात काम, काम के होने के बारे में जो बताता है उसे क्रिया, और जो क्रिया की भी विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। जैसे पहला है ग्वालिन तेज दौड़ रही थी। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है? तेज। जो ग्वालिन है वो तो संज्ञा है, और दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो तेज दौड़ रही थी। तो यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा भाई? हम कह सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण है, तेज। फिर आगे बढ़ते हैं, गुरु और चेला धीरे धीरे चल रहे थे। यहाँ पर क्रिया है हमारी चलना, और विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलना। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें धीरे धीरे हो जाएगा। फिर राजा अचानक आया। क्रिया क्या? यहाँ पर आया, आना। और कैसे हुआ वो काम? अचानक हुआ है, तो मतलब उसकी विशेषता ये अचानक यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, भक्त रात भर भजन गाते रहे। क्रिया क्या हुई? भजन गाना। और कैसे? रात भर, तो ये हमारा यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर हंसा ने अपना काम फटाफट निपटाया। क्रिया तो हो गई, काम निपटाया, और कैसे निपटाया? फटाफट, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द बताएंगे, ये बड़े आसान है। मोटा पतला, गुरु चेला, कमजोर ताकतवर, शक्तिशाली लिख सकते हैं। खुश नाखुश, राजा का आप प्रजा भी बना सकते हैं या रंक भी बना सकते हैं राजा का। सच झूठ, और बुद्धू का क्या लिखेंगे? समझदार। क्या लिखेंगे? समझदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे कुछ और शब्द हैं, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेदों के आधार पर छांट कर लिखना है। अर्थात कुछ शब्द दिए हुए, इनमें बताना कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है। तो इनसे पहले आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा क्या होती है? कोई भी नाम, चाहे वो किसी जगह का है, किसी चीज़ का है, कोई वस्तु है, मतलब कोई भी चीज़ है, नाम है, वो संज्ञा है। इंग्लिश में आप नाउन बोलते हैं। तो इन्हीं में छांटना है। जैसे दादी, दादी क्या है? बहुत सारी औरतों के बारे में बता। अगर एक प्रॉपर नाम है, जैसे मेरी दादी का नाम मान लीजिए संतोष है, छोटो है, कुछ भी है, नाम बताएंगे। अगर नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा, लेकिन दादी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मिठास,
मिठास क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, हमें मीठे कड़वे का एहसास करवाता, वो मिठास भाव का पता लग रहा है। फिर है बिस्तर, बिस्तर जैसे स्पेशल बनाएंगे तो वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक में, वरना ये जातिवाचक में। डाकू, डाकू भी कोई भी हो सकता है, अगर किसी डाकू का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और ऐसे ही डाकू बोलेंगे तो वो जातिवाचक। फिर है संदेह, संदेह होगा भाववाचक में। फिर है गंध, गंध भी किस में हो जाएगा, भाववाचक में। स्वामीनाथन, ये एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गोली, गोली का भी अगर कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक, वरना किस में आएगा, ये जातिवाचक में। राजम, ये एक नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हरिश्चंद्र, ये भी एक नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। खुशी, ये एक भाव है, दुख सुख ये सब किस में आएंगे, भाववाचक में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द छांटने हैं। भाई देखो, डैश रात को बाहर न निकलो, मैं रात को बाहर न निकलो, ये तो सही नहीं बना। आप रात को बाहर न निकलो या फिर हम रात को बाहर न निकलो, तो इसका सही जवाब होगा आप रात को बाहर न निकलो। फिर डैश बच्चे हैं, वह बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, मैं बच्चे हैं, तो इसका सही होगा वे बच्चे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बाहर डैश आया है, बाहर मैं आया है, गलत है ये दो। बाहर तू आया है, ये भी नहीं है। बाहर कोई आया है, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। डैश बुरा करता है, डैश बुरा भरता है, मतलब जो बुरा करता है वो बुरा भरता है, तो ये भर देंगे भाई इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना काम डैश करो, तुम करो, वह करो, स्वयं करो, तो इसका सही होगा अपना काम स्वयं करो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघिन है, इसी प्रकार निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग लिखने हैं भाई। शेर का क्या होगा, शेरनी। सांप का सांपिन। ऊंट का ऊंटनी। हाथी हथीनी। हिरन हिरनी। मोर मोरनी। बालक का बालिका, क्या लिखेंगे, बालिका। बाबा का जैसे बाबा हम दादा को भी बोल देते हैं, पिता को भी बोल देते हैं, तो अगर पिता बोलेंगे तो माता हो जाएगा, दादा बोलेंगे तो दादी हो जाएगा, लेकिन बाबा का लिखेंगे तो बाई लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे लक्ष्मी बाई, बाबा का बाई हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। हंस का हंसनी हो जाएगा। तो आप ऐसे इनके लिंग बदल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक काव्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो ये पहले हम इसको पढ़ते हैं। उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। ये हमारा काव्यांश था, इससे इसी में से आपको उत्तर देने हैं। बाघ कहाँ रहता है भाई, इसमें पढ़ा हमने उस झरने के पास रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा झरने के पास। बाघ के परिवार में कौन कौन था, बाघ के परिवार में बाघिन है और उसके 2 बच्चे हैं। ये आप इस काव्यांश को पढ़कर ही जवाब देंगे। बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं भाई, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है, और जो बाघिन है वो सारा दिन पहरा देती है। फिर क्या है, अपन का सही अर्थ क्या है, अपन मतलब हम लोग। यहाँ पर अपन इसमें लिखा हुआ ना, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज, अपन मतलब हम लोग, क्या अर्थ लिखेंगे, हम लोग। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, देखकर आप इसको समझ पाएंगे। और जो आपका पीरियोडिक टेस्ट PT2 का जो सिलेबस है, मैंने लगभग इसमें पूरा किया है। धन्यवाद।